इस वक्त की सनसनीखेज खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर आरएएस अधिकारी शंकरलाल हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। आरएसी जवान अजय ने फायरिंग कर मौत के घाट उतारा था। शंकरलाल की चचेरी बहन के साथ अजय से सगाई हुई थी। कुछ दिन बाद ही ये अजय की सगाई टूट गई थी। अजय को शक था कि शंकरलाल की वजह से ही सगाई टूटी। इसके चलते अजय कुमार ने रंजिश में शंकरलाल पर फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बगरू थाना इलाके में वाटिका इन्फोटेक सिटी की घटना दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो ये सुबह सुबह वाकया हुआ है। सुबह सुबह घटना हुई, हत्याकांड को अंजाम दिया जब आरएएस अधिकारी शंकरलाल मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उस वक्त उसके साले ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए, रोती बिलखती महिलाएं किस तरीके से, जो परिजन हैं शंकरलाल के, वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आपने देखी, ये वो जगह, वो घटना स्थल जहां पर मौत के घाट शंकरलाल को उतारा गया है। आरएएस अधिकारी शंकरलाल हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दे। आरएसी जवान अजय ने खुद सरेंडर भी किया है थाने पर जाकर। फायरिंग कर सुबह सुबह जब आरएएस अधिकारी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, मौत के घाट अजय ने उतार दिया था। बताया जा रहा है कि शंकरलाल की चचेरी बहन की अजय से सगाई हुई थी, लेकिन अजय की सगाई टूट गई और अजय को शक था कि आरएएस जो अधिकारी है शंकरलाल, उसके कहने पर सगाई टूटी है। लिहाजा गुस्से में उसने एक कदम उठाया है। जब आरएएस अधिकारी शंकरलाल मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे सुबह सुबह, उस वक्त आरएसी जवान अजय ने फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें अजय की आ गई हैं, जो ब्लैक कलर की कैप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यही है अजय, हत्यारा, जो कि आरएसी जवान है। उसने अपने जीजा आरएएस अधिकारी शंकरलाल को सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब वो गए थे, मौत के घाट उतार दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए न्यूज 18 राजस्थान लेकर आया है। पहली तस्वीर जब गिरफ्त में आ चुका है आरएसी का जवान अजय, खुद जाकर सरेंडर उसने किया, और दूसरी तस्वीर रोते बिलखते आरएएस अधिकारी के परिजन। हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हीरालाल, पहले जानकारी मिल रही थी कि घरेलू विवाद है। अब घरेलू विवाद एग्जैक्ट क्या था, तो कि कई तरीके के विवाद होते हैं, उसमें कुल मिलाकर अब खुलासा हुआ और ये जवान अब खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचा हुआ है। किस तरीके से आगे तफ्तीश होगी, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बगरू इलाके की वाटिका क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां जो आरएएस अधिकारी जो लेबर इंचार्ज के पद से कार्यरत थे, वो आज सुबह मॉर्निंग वॉक से निकले थे। सुबह 6 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जो आरोपी अजय कटारिया है, ये जो आरोपी अजय कटारिया है, जो आरएसी का जवान बताया जा रहा है, वो दिल्ली में बटालियन में कार्यरत था और आज वो कैब लेकर वहाँ मौके पे पहुंचता है और जो मॉर्निंग वॉक कर रहे जो आरएएस अधिकारी हैं, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गोली लगने से जो आरएएस अधिकारी है निडाल होकर जमीन पर गिर गए। उसके बाद जो कैब चालक है वो डर के मारे वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद जो आरोपी है वो कैब लेके फुलेरा थाने पहुंचता है। जो एसएलआर जो राइफल थी उसको लेकर वो फुलेरा थाने पहुंचा और वहां जाके उसने पुलिस को सरेंडर किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि जो आरएएस अधिकारी है उसने किसी लड़की की सगाई इससे करवाई थी, तो इसको शक था कि जो आरएएस अधिकारी है उसके अवैध संबंध उस लड़की से हो सकते हैं और इसी शक के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया और जो राइफल थी उसको जब्त कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची है। जो पुलिस के आला अधिकारी है, एसीपी है, डीसीपी है, वो मौके पे पहुंचे हैं, क्योंकि बगरू क्षेत्र का पूरा मामला है। जो हेमेंद्र शर्मा एसीपी है वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया जा रहा है। मौके पे एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयास कर रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस ये बताइए कि कितने राउंड फायरिंग की थी आरएसी जवान अजय ने, और दूसरा जब शंकरलाल मॉर्निंग वॉक पर गए थे तभी ये वाकया हुआ, उनके साथ क्या कोई उस वक्त मौजूद नहीं था? जी देखिए, जो आरएएस अधिकारी जो शंकरलाल हैं, वो उनका रूटीन का काम था। वो सुबह 6 बजे अकेले ही मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उसी दौरान ये जो अजय कटारिया जो आरोपी है वो कैब लेके मौके पे पहुंचा और जैसे ही उसने शंकरलाल को देखा तो देखते ही उसने एसएलआर जो राइफल बताई जा रही है उससे करीबन 7 से 8 राउंड फायर उन्होंने उस पर किया है। करीबन 3 से 4 गोलियां हैं जो शंकरलाल को लगने की बात सामने आ रही है और 3 से 4 राउंड फायर हवा में होने की बात सामने आ रही है। ये जो आरोपी द्वारा
जा रहा है। और इसके बाद जो एफएसएल टीम मौके पे पहुंची है, पुलिस मौके पे पहुंची है, मौके से जो गोलियों के खोल हैं उनको बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस है जो पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो परिजन है, जो मृतक के परिजन है, उनसे भी बयान लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। और इधर जो फुलेरा में जाके जो आरोपी अजय कटारिया है उसने जो सरेंडर किया है, उस आरोपी से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अच्छा, ये बताइए, जाहिर तौर पर ये ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग थी, मतलब वो भागा नहीं है, आरोपी खुद जाके सरेंडर करता है। क्या उसे कोई रिपेंट अब तक हुआ कि उसने ये इतना बड़ा कांड कर दिया, एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, बीइंग आरएसी जवान? जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं तो प्री प्लान्ड होते हैं। मानसिक कुछ न कुछ उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि उसे कुछ सोचने समझने की शक्ति शायद खत्म सी हो जाती है और उसी के चलते वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो घटना घटित हुई है इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी जो मनोस्थिति इस प्रकार की रही होगी, उसके मनोस्थिति जो विकृत हुई होगी, तब उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्योंकि एक आरएसी का जवान है, जहाँ अनुशासन पढ़ाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उस जवान के द्वारा इस प्रकार की कृत्य करना काफी गंभीर बात है। तो कहा जा सकता है कि जो आरोपी जवान है उसने कहीं ना कहीं है जो पहले प्लान किया होगा, उसकी मनोस्थिति इस प्रकार की रही होगी कि उसने प्लान करके आज सुबह उसको पता था कि भाई सुबह 6 बजे ये जो आरएस अधिकारी है शंकर लाल, वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो वो कैब लेके कैब बुक करता है, वहाँ मौके पे वाटिका जो रोड है, जो कॉलोनी है, वहाँ पहुँचता है। उसके बाद जैसे ही शंकर लाल को देखता है ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर देता है। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी वेल प्लान्ड जो उसने जो एक प्लान करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन देखना कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आरएस अधिकारी का मर्डर करने के बाद गिरफ्त में आरोपी आरएसी जवान आ चुका है और ये हम अपने दर्शकों को घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आरएस अधिकारी के परिजन है। विष्णु भी हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, आप कहां से जानकारी दे रहे हैं? आपके पास क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बहुत बड़ा यह हत्याकांड कहा जा सकता है। जो है सोशल मीडिया कहें या मीडिया कहें या कई आम जन चर्चाओं में ये मर्डर है, जहां पर लेबर इंस्पेक्टर जो कि आर्यस अधीनस्थ सेवा में है शंकरलाल बलाई, उनका ये घटनाक्रम, चूंकि 8 राउंड फायरिंग के जो खोल हैं वो मौके पर यानी पुलिस को घटनास्थल पर मिल चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अभी पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर यही आ रहा है कि 8 राउंड फायरिंग वहां पर हुई है। तो 3 से 4 जो है जो गोली है वो शंकरलाल को लगी है। कुछ हवाई फायर की बात भी सामने नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि 8 राउंड फायर है। अब पोस्टमार्टम के बाद में, चूंकि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो लगभग पुलिस अब शुरू करवा रही है, उसके बाद विष्णु, लेकिन हीरालाल बता रहे कि संभवतः ऐसा देखा जा रहा है प्रथम दृष्टया कि 3 से 4 उनको गोली लगी है और 4 जो है वो हवा में फायरिंग की गई थी। अच्छा, ये बताइए, चूंकि मॉर्निंग वॉक के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उनका घर उस जगह से कितनी दूर है जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया? देखिए, शंकरलाल बलाई नरेना के रहने वाले हैं और यहीं आस पास में उनका घर था। रोजाना की तरह वो सुबह सवेरे जो है अपने घर से निकले थे मॉर्निंग वॉक पर। लेकिन अब तक की जानकारी में यह भी सामने आ चुका है, जो कि मेरे साथी बता भी रहे होंगे, कि शंकरलाल ने अपनी कजन सिस्टर यानी उसकी जो चचेरी बहन थी उसकी सगाई आरोपी अजय कुमार कटारिया से हुई थी। और कुछ दिनों के बाद ही सगाई टूट गई। जो लड़की थी, जो मंगेतर थी, उसने बात करना अजय कुमार से बंद कर दिया, जिसके बाद अजय कुमार कटारिया को कहीं ना कहीं ये लगता था कि शंकरलाल जो उसका जीजा है, यानी उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सगाई उसकी टूटी है। और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में रंजिश हुई और आखिरकार अजय कुमार कटारिया ने ठान लिया कि जो कि दिल्ली की 12th बटालियन आरएसी में पदस्थापित था, वो जयपुर आया। जयपुर आने के बाद उसने पूरी हत्या की साजिश को रचा। और आज जब शंकरलाल बलाई, जो कि अधीनस्थ सेवा में लेबर इंस्पेक्टर है, वो जब मॉर्निंग वॉक पर निकले, उसके बाद उसने वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी। हत्या के बाद चूंकि जो आरोपी अजय कुमार कटारिया खुद आरएसी का जवान है, ऐसे में उसको बिल्कुल लगता था कि कहीं ना कहीं पुलिस उसे बाद में पकड़ लेगी। तो ऐसे फरार होने के बजाय, वहां से भागने के बजाय उसने अपना जुर्म कबूला, को सरेंडर किया। और वो जानता था कानून के हाथ लंबे, कभी वो पकड़ा भी जाएगा। तो ऐसे में भागना उसने उचित नहीं समझा और जाकर के फुलेरा थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। तो पुलिस के लिए भी जो एक बड़ा हत्याकांड था, कहां पर पुलिस की दौड़ भाग हो सकती थी, लेकिन अब पुलिस के हाथ में सब कुछ साफ है, चूंकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और बड़ी बात ये कि विष्णु सबूत भी मिल गए हैं। आप बता रहे कोके बरामद हो गए हैं। बिल्कुल 8 राउंड कारतूस मिले। एडिशनल डीसी आलोक सिंघल के मुताबिक मौके पर 8 राउंड कारतूस मिल चुके। जैसे कि मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो बिल्कुल साफ है। लेकिन पुलिस के लिए बने रहिए। हीरालाल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीरें में बगरू से दे रहे हैं। हीरालाल, ये जो तस्वीरें आप लाइव दे रहे हैं, क्या ये वही स्थल है जो घटना स्थल के रूप में सामने आया है? यहीं पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, यहीं पर हत्या को अंजाम दिया गया आरएसी जवान की तरफ से? हीरालाल, अपडेट दीजिए।
बिल्कुल, ये वही घर है जहां पर यह जो आरएस अधिकारी हैं जहां रहते थे, और उस घर के पास है जो ये घटनाक्रम हुआ है। ये वहीं की मौका की जो तस्वीर है वो हम दर्शकों तक लगातार इस घटना के बाद से पहुंचा रहे हैं। तो पल पल की अपडेट हमारे न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ा ये घटनाक्रम कहा जा सकता है। हालांकि ये पुलिस के लिए चुनौती भी हो सकती थी, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि आरोपी है जो गिरफ्तार हो चुका है, तो पुलिस की जो भागदौड़ है वो कम हो गई। अब केवल क्योंकि आरोपी ने है जो अपनी जो जुर्म है वो कबूल भी कर लिया है, वारदात करना स्वीकार कर लिया है, तो कहा जा सकता है कि तस्वीरों के माध्यम से हम एफएसएल की टीम को भी वहां देख पा रहे हैं। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं जो एक ठोस कार्रवाई के रूप में यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा पुलिस का। अब तक क्या कुछ जब्त हुआ है घटनास्थल से? ये देखिए घेरा बनाया गया है, यहीं पे गोली लगी होगी। हीरालाल जरा विस्तार से समझाइए ये पूरे घटनास्थल को। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह जो शंकर लाल बलाई हैं, वो जो लेबर इंचार्ज के पद पे पदस्थापित हैं, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे रोजमर्रा की तरह निकले थे। और जो आरोपी अजय कटारिया है जो किसी बात को लेकर नाराज है, जैसे सहयोगी और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाई जो आरएस अधिकारी हैं उनकी चाचा की लड़की से उनकी सगाई हुई थी और सगाई है जो टूट गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं वो उसको आरएस अधिकारी को इसका जिम्मेदार मानता था, तो आपस में इस बात को लेकर उसने मन ही मन में है कुंठित हो गया और उसको रंजिश मान लिया। और रंजिश के चलते उसने एक प्लान बनाया और आज सुबह वो कैब बुक करके वो मौके पे पहुंचता है, वाटिका पहुंचता है। और जैसे ही शंकर लाल को वॉक करते देखता है तो एसएलआर राइफल, जो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसके पास एसएलआर राइफल थी, उससे उस एसएलआर राइफल से है ताबड़तोड़ उस पे शंकर लाल पर उसने जो फायरिंग कर दी। करीबन 7 से 8 राउंड फायर उसने किए हैं, जिसमें जो शंकर लाल को गोलियां लगी हैं। गोलियां लगने से शंकर लाल मौके पे निडाल होकर गिर गए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद है जो पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, क्योंकि घटना के बाद जो कैब चालक था जिसको बुक करके लाया गया था वो डर के मारे वहां से भाग गया। और उसके बाद जो आरोपी है कैब लेके फुलेरा थाने पहुंचता है। वहां जाके उसने पुलिस के समक्ष है जो सरेंडर किया और अपनी जो जुर्म उसने जो वारदात की है उसको कबूल किया। और पुलिस ने एसएलआर राइफल जब्त कर लिया, आरोपी को डिटेन कर लिया, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद घटनास्थल पर एसीपी, डीसीपी, तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे हैं। घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया जा रहा है। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया जा रहा है। जो गोलियों के खोल हैं उनको बरामद किए जा रहे हैं। हीरालाल, जाहिर तौर पर चूंकि बहुत ट्रांसपेरेंट ये मामला है, मतलब मर्डर होता है, हत्या होती है और इसके बाद खुद आरोपी जाकर सरेंडर कर देता है। उसके पीछे की वजह भी अब निकलकर सामने आ गई है। घटनास्थल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह लगभग 6 बजे आरएस अधिकारी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे हर रोज की तरह, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आरएसी जवान को इस बात का इल्म था कि यहीं से वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उसने करीब 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें 4 जो है बताया जा रहा है हवाई फायरिंग हुई और 4 उनको गोली लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पुलिस गिरफ्त में आरोपी आ चुका है। यहीं से कैब लेकर वो जाता है, सरेंडर करता है। परिजनों का रो रो कर बुलाहार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हीरालाल, ये बताइए कि कितनी देर में इस पूरे जुर्म को, उसने हत्या को अंजाम दिया है? जी देखिए, जैसा कि हम लगातार अपडेट देते आ रहे हैं, हमारे दर्शकों तक है जो अपडेट पहुंचा रहे हैं कि सुबह 6 बजे की यह घटना है। जब 6 बजे जो आरएस अधिकारी हैं शंकर लाल बलाई, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, क्योंकि रोजमर्रा का उनका जो रूटीन था, रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक आरएसी जवान अजय उस वक्त कितनी देर तक वहां उस घटनास्थल पर मौजूद रहा था? जी बिल्कुल, जैसे ही उसने मौके पे पहुंचकर शंकर लाल को देखा तो उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, गोलियां चला दी। तो गोलियां चलने के बाद जब निडाल होकर जो आरएस अधिकारी है जमीन पर गिर गए, उनकी मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं पुलिस है जो उसको पकड़ सकती है, क्योंकि वो खुद एक पुलिस का जो अंग है, आरएसी एक डिपार्टमेंट है, वहाँ वो पदस्थापित है, तो उसको पूरी प्रक्रिया मालूम है। देखिए जांच का विषय, लेकिन कहा जा सकता है और जो कहा जा रहा है कि करीबन 4 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। हालांकि ये जांच का विषय, जो सीसीटीवी कैमरे हैं आसपास, वहां देखने से पुलिस जो पूरे मामले का खुलासा करेगी, तब पता चलेगा कितनी देर में इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन कहा जा सकता है कि करीबन 5 से 10 मिनट जरूर उनको लगे होंगे, क्योंकि जब शंकर लाल को उसने देखा 7 से 8 राउंड फायर उसने किए, तो करीबन 5 से 7 मिनट जरूर लगी होगी। उसके बाद उसको सोचने की जरूरत भी महसूस हुई। उसके बाद वो जब कैब चालक वहां से फरार हो गया तो उसने कैब को लेकर स्टार्ट भी किया होगा, वहां से निकला भी होगा, उसने कुछ सोचा भी होगा। तो करीबन 10 मिनट का पूरा ये प्रक्रिया हो गई थी।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 7 से 8 राउंड फायर किए गए और बताया जा रहा है, जैसा आरोपी ने है जो पुलिस को बयान दिया है कि 7 से 8 राउंड फायर किया, 4 से 5 गोलियां है जो आरएस अधिकारी को लगी भी बताई गई है। तो कहा जा सकता है कि जो मौके पे ही है जो उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी, उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, जो परिजन है, वो मौके पे पहुंचे, उनको अस्पताल में लेके गए। हालांकि जो चिकित्सक है उन्होंने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया है। बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। बिल्कुल, घटनास्थल पर खुद हमारे संवाददाता मौजूद है, लाइव तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं। भीड़ लोगों की लगी हुई है, एफएसएल की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची हुई है, सबूत वहां पर जुटाए जा रहे हैं। सरेंडर कर चुका है अजय, जो कि आपको ब्लैक कैप में नजर आ रहा होगा, आरएसी का जवान है। अच्छा हीरालाल, ये बताइए अजय को लेकर और क्या जानकारी निकली है? आरएसी से कब से जुड़ा हुआ था अजय? जी देखिए, 2021 में ये आरएसी इसने ज्वाइन की थी। उसके बाद जो बटालियन दिल्ली है, दिल्ली में पदस्थापित था। ऐसा है जो पुलिस है, पुलिस के मुताबिक इस प्रकार की जानकारी हमें पहुंचाई गई है और हमें मिली है, तो हम दर्शकों तक लगातार है इस पूरे घटनाक्रम से पल पल की अपडेट है जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो 2021 में इसने आरएसी को ज्वाइन किया था। उसके बाद ये लगातार जो आरएसी जो दिल्ली बटालियन है वहाँ पदस्थापित था। आज ये सुबह कैब बुक करके ये मौके पर पहुँचता है, जो वाटिका है जहाँ मॉर्निंग वॉक पे जो आरएस अधिकारी है निकले थे, वहां कैब बुक करके ये वहां पहुंचता है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। हालांकि पुलिस है जो आरोपी जो अजय कटारिया है उसे लगातार पूछताछ कर रही है। उसके पूरे पिछला जो घटनाक्रम रहा है वो पूरी घटनाक्रम की जांच में पुलिस बारीकी से अध्ययन कर रही है और जांच के बाद, पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी कि उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो यही बात निकल के सामने आ रही है कि लड़की की सगाई टूटने के बाद इसको जो शंकर लाल जो बलाई आरएस अधिकारी है उन पे शक था, तो कहीं ना कहीं उससे वो मन ही मन में रंजिश रखता था और इसी रंजिश के चलते उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब है जो पुलिस उस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है, पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश की होगी कि कब से वो प्लानिंग कर रहा था, किस तरीके से प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। चूंकि सुबह सुबह का वक्त, यहाँ पर एक तरीके से कानून व्यवस्था पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आरएस अधिकारी जो अपने घर से बहुत दूरी पर नहीं जाता है, हर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर जाता है और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बताइए हीरालाल, आरएस अधिकारी को लेकर और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, आरएस अधिकारी जो हैं उनके बारे में अभी तो यही जानकारी मिली है कि जो लेबर इंचार्ज के पद पे वो पदस्थापित थे और आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और जो इनके चाचा की लड़की थी उससे है जो आरोपी की सगाई हुई थी और सगाई है किन्हीं कारणों की वजह से वो टूट गई थी और इसी को लेकर जो आरोपी है उसके मन में कहीं ना कहीं आरएस अधिकारी के प्रति है वो उनको दोषी मानता था, रंजिश वो रखने लगा और इसी रंजिश के चलते उसने एक प्लान बनाया और प्लान के चलते वो आज कैब बुक करके मौके पे पहुंचता है और जैसे ही शंकरलाल को है तो वो अपनी जो एसएलआर राइफल है उससे उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। 7 से 8 राउंड फायर है जो उसने आरोपी ने परिजनों के भी आप बता रहे कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं। परिजनों को क्या कभी शक हुआ था कि अजय इतना बड़ा कदम उठा सकता है? जी देखिए, अभी इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। हालांकि जो पुलिस है जो परिजनों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार का जो यहाँ माहौल है उसमें बात करना भी थोड़ा असंभव सा है, क्योंकि माहौल काफ़ी गमगीन है, परिजनों की है जो रो रो कर बुरा हाल है। तो पुलिस है लगातार है जो पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद ही है जो स्थिति क्लियर होगी। क्या परिजनों को पहले से शक था या आरोपी ने पहले भी अजय जो कटारिया है उसने आरएस अधिकारी जो शंकर है उसको पहले भी कोई बातचीत हुई थी या कोई धमकी दी थी, ये सब जांच का विषय है। परिजनों से पूछताछ होगी, उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। हालांकि अभी तो यही जानकारी निकल के सामने आई है कि रंजिश के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का जो दोषी है वो शंकर लाल को मानता था और फायरिंग करने के बाद वो कैब से ही फरार हो जाता है। क्या वो खुद से ड्राइव कर रहा था या कोई कैब उसने किराए पे ली थी? क्या उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है कैब ड्राइवर का? देखिए, ये जांच का विषय है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी निकल के आई है, जिस प्रकार से उसने फुलेरा थाने में जाके सरेंडर किया और पुलिस को जो उसने बयान दिया है उसके मुताबिक उसने जयपुर से एक कैब बुक की, कैब चालक को साथ लेकर वो मौके पे पहुंचता है, वाटिका पहुंचता है और जिस वहां पहुंचकर शंकरलाल को देखते उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। उस डर के जो कैब चालक है वो कैब छोड़ के मौके से फरार हो गया, भाग गया, क्योंकि उसको डर लगा कि पुलिस है जो उससे भी पूछताछ करेगी और उसे जो आरोपी है उसकी मानसिक जो स्थिति है उसको देखते उसको डर लगा कि कहीं
कहीं गोली उसको भी ना लग जाए, तो वो डर गया और डर के चलते वो कैब छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद जो आरोपी है वो कैब खुद चलाकर ड्राइव करके वो फुलेरा पहुंचता है और फुलेरा जाकर उसने पुलिस थाने में जाकर एसएल राइफल और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि उसने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे क्या मोटिव रहा, क्या कारण रहे, ये भी उसने पुलिस को बयान दिया है। हालांकि पुलिस है, ये प्रारंभिक पूछताछ है, अभी पुलिस है जो आरोपी से पूछताछ करेगी, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी क्या हुई है। पहले उसने प्लान कब से करा था। दहल गई इस बड़े हत्याकांड के बाद। बने रहिए हीरालाल, जो अधिकारी हैं पुलिस के वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। एक व्यक्ति आता है, एसएलआर राइफल लेके आता है सरकारी, और थाने में आगे कहता है कि मैंने वाटिका में एक जो शंकरलाल बड़ाई का मर्डर कर दिया है। ये आरोपी का नाम अजय कटारिया है, ये अपने श्री राम नगर पुलिया का रहने वाला है। आरएसी में 2021 के बैच का सिपाही है, 12वीं बटालियन दिल्ली। ये सुबह आया और सुबह आके कैब ओला की बुक की, और वो जो वाटिका बगरू थाने में पड़ता है, एक वाटिका हॉस्पिटल उससे 1 किलोमीटर दूर उसका निवास है, तो घूम के आ रहा था वो मृतक। तो इसने उसको देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, 7-8 राउंड फायर करना बता रहा है। ये 2-4 हवा में लगे, 2-4 उसके बॉडी पे लगे। उसके बाद वो जो ओला का ड्राइवर था वो तो घबरा के भाग गया। ये उसी कैब को लेके और मैं राइफल के थाने आ गया, और इसने ये घटना बताया कि इस तरह से मैंने उसका मर्डर कर दिया है। और मर्डर का कारण बता रहा है किसी लड़की से सगाई हुई थी, वो सगाई शंकरलाल बड़ाई ने कराई थी, और उस लड़की से शंकरलाल के अवैध संबंध का इसको अंदेशा हुआ या किसी से पता लगा, ये क्लियर नहीं बता पा रहा है। उसी आक्रोश में आके उसने ये घटना को अंजाम दिया है। तो जिस थाने में सरेंडर किया गया है आरएसी जवान अजय की तरफ से मर्डर करने के बाद, वहां के पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से आप लोगों को बताया। हीरालाल भी हमारे संवाददाता हर एक अपडेट इस खबर पर दे रहे हैं, और साथ ही तस्वीर भी लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। आप कौन कौन से पुलिस अधिकारी मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे, जरा ये भी बता दीजिए हीरालाल, और अब तक क्या कुछ जब्त हुआ है। जी देखिए, जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और जो सनसनी फैल गई। उसके बाद जब पुलिस तक यह पूरे मामले की जानकारी पहुंची कि एक आरएसी के जवान ने एक आरएस अधिकारी जो लेबर इंचार्ज के पद पे पदस्थापित थे उनका मर्डर कर दिया, और मर्डर की घटना को सुनकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक आरएस अधिकारी की हत्या होना एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी घटना है। तो एसीपी, डीसीपी, तमाम जो आला अधिकारी है, पुलिस के आला अधिकारी है, वो मौके पे पहुंचे। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया, एफएसएल टीम भी पहुंची, और जो मौके से है जो राउंड फायर की बात की गई थी, 7 से आउट जो राउंड फायर है जो आरोपी द्वारा करने की बात सामने आई थी, तो मौके से पुलिस ने जो गोलियों के खोल हैं उनको भी बरामद करने के जो प्रयास हैं वो पुलिस द्वारा किए गए। पुलिस ने मौके से जो घटनाक्रम से जुड़े जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किए जा रहे हैं। तो पुलिस है लगातार इस पूरे मामले में जुटी हुई है, पूरे जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले का जो खुलासा है वो पूछताछ के बाद होगा कि ये एसएलआर राइफल जिसकी बात कही जा रही है पुलिस द्वारा, जो आरोपी ने बयान दिया है, ये राइफल वो लाया कहाँ से, उसके बाद जब वो जयपुर से उसने इस राइफल को कलेक्ट किया या दिल्ली से लेके आया है या वो ड्यूटी पे तैनात था वहाँ से किसी सहयोगी से लिया है, ये सब जांच का विषय है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। हालांकि पुलिस है जो उसकी मनोस्थिति का बारे में भी है जो पूछताछ करेगी कि इस जो कारण रहे, जो भी इस पूरे हत्याकांड का वो क्या कारण रहे, कब से ये प्लान कर रहा था या तात्कालिक ये निर्णय उसने इस हत्या को अंजाम देने का किया, ये सब जांच का विषय है। हीरालाल, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस अधिकारी को हमने सुना, उसने खुद ही कारण भी बताया जाकर और सरेंडर भी किया है। चूंकि वो आरएसी जवान था, क्या ये मजबूरी थी, वो जानता था कि किस तरीके से फिर धरपकड़ होगी, इससे पहले हम सरेंडर कर दें, या फिर उसके ऊपर एक बदला लेने की जुनून था और उसको उसने पूरा करने के बाद सरेंडर कर दिया? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बदला लेने की जो जुनून था वो कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने की जो कार्य रहा इसका, उसको देखकर कहा जा सकता है कि इसके मन में कहीं ना कहीं जो रंजिश जो पनप रही थी, उसकी रंजिश के तरह इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि जब आरएसी का जवान है जिसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एक बटालियन आरएसी जो पुलिस का एक अंग माना जाता है, जहाँ पुलिस कर्मियों को है जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, सुरक्षा की जाना होगा। लेकिन इससे पहले ये बताइए, ये सगाई हुई कब थी और टूटी कब थी?
देखिए, कुछ समय पहले इसकी सगाई होने की जो बात है वो सामने आ रही है और उसके कुछ दिनों बाद ही है जो सगाई टूट गई थी। लड़की ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इसको लेकर है जो आरोपी के मन में कहीं ना कहीं जो शंकर लाल हैं, जो आरएस अधिकारी थे, उनके प्रति है इसके मन में शक गहरा गया कि उन्हीं